अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। दोहा बलदिया ने नजमा और फरीज अब्दुल अजीज में 5 जगहों पर रहने वाले घरों के बेसमेंट में बिना लाइसेंस के 5 स्टोर के खिलाफ कार्रवाई की है, जहाँ पर कुछ वर्कर बिना लाइसेंस के जिप्सम का काम कर रहे थे और यहाँ के पार्किंग एरिया को प्लास्टिक मटेरियल को स्टोर करने के लिए यूज कर रहे थे। मैंने कतर में देखा है, कुछ लोग अपने विला के अंदर ही जिप्सम बनाने का काम शुरू कर देते हैं और इसको बेचने का काम शुरू कर देते हैं, जो कि कतर में लीगल नहीं है। पकड़े जाने पर कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ शाहनिया बलदिया ने ग्रैंड एक्सप्रेस फूड कंपनी को 14 दिनों तक के लिए बंद करने का नोटिस दिया है। इसका जो रीजन बताया गया है, यहाँ पर ऐसे कंडीशन में खाने पीने का सामान डिलीवर किया जा रहा था जो कि लोगों के हेल्थ के लिए ठीक नहीं था। दोस्तों, अगला जो अपडेट है वो एक इम्पोर्टेंट अपडेट है टेम्पोररी वर्क वीजा के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज जो मैंने मीडिया यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो डाला है उसको जरूर जाकर देखें। आपके देखने से किसी भाई की मदद हो सकती है, कोई भाई अपनी फैमिली से मिल सकता है, अपना घर वापस जा सकता है। वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि पर्सनल या ये के कंपनी के टेम्पोररी वर्क वीजा को बिना चार्ज के फ्री में इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, वीजे का डेट बढ़ा सकते हैं। इस अपडेट का रेफरेंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस काम को करने के लिए कंपनी का जो स्मार्ट आईडी कार्ड होता है, जैसे मंदूब का या ये के कफील का, इसके जरिए कर सकते हैं। इसके लिए कुछ शर्त है कि कंपनी ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, कंप्यूटर कार्ड वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। इसी तरह अप्रूवल को मिले हुए 1 साल से ज्यादा न हुआ हो। इसी के साथ साथ इसी कंडीशन के पहले के एप्लीकेशन पेंडिंग में ना हो। इन शर्तों के साथ टेम्पोररी वर्क वीजा को एक्सटेंड कर सकते हैं अगर किसी का वीजा एक्सपायर होने वाला हो तो। कतर में टोटल ऐसे 8 बीचेज हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जहां पर आप फ्री में जाकर के वक्त गुजार सकते हैं, चाहे अकेले जाएं या ये के फैमिली वालों के साथ में जाएं। इन तमाम बीचेस का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें से कुछ बीचेस ऐसे हैं जिसका नाम मैं भी पहली मर्तबा सुन रहा हूं। इसमें से दुखान बीच, अलवकरा बीच, अल जखीरा बीच ऐसे बीचेस हैं जो कि आम लोगों को मालूम है। MOI की तरफ से कहा गया है कि कतर में ईद की छुट्टियों में अबू समरा बॉर्डर ने 3,76,000 लोगों को कतर आने के लिए वेलकम किया, जबकि ईद की छुट्टी के दिनों में अबू समरा बॉर्डर ने 1,07,000 से ज्यादा गाड़ियों को कतर आने के लिए वेलकम किया। ईद की छुट्टी के खत्म होने के साथ साथ कतर में होने वाले प्रोग्राम्स और फंक्शन भी खत्म हो चुके हैं। लुसेल ट्रेल की तरफ से कहा गया है कि आने वाला बुध यानी 3 मई से यहाँ पर आम गाड़ियों के लिए रास्ता खोल दिया जाएगा। इससे पहले सिर्फ पैदल चलने वालों को यहाँ पर इजाजत थी, लेकिन 3 मई से आम गाड़ियों के लिए खोल दिया जाएगा। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं जरूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोजाना इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो करें। इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।